हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आप लोगों ने देखा होगा हमारे आसपास या फिर हमारे जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं कि एक अच्छा रिश्ता नाड़ी दोष होने के कारण छोड़ दिया जाता है या कह लो ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ जाता है। वैसे तो ज्योतिष में कुंडली मिलान करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है ताकि भविष्य में वैवाहिक जीवन में किसी भी तरीके से परेशानी ना आए और वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन उस समय बहुत तकलीफ होती है जब सब कुछ अच्छे से होने के बाद भी कुंडली मिलान करते समय नाड़ी दोष होने के कारण एक अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता है। फिर दोनों परिवारों को रिश्ता छोड़ना पड़ता है। बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि नाड़ी दोष अगर कुंडली मिलान के समय हो तो इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो विवाह के बाद संतान संबंधित परेशानी आती है। संतान में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत परेशानी आती है या पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। क्या इन सब के चलते एक अच्छा रिश्ता छोड़ देना सही होगा? क्या वाकई में नाड़ी दोष होने से वैवाहिक जीवन में उलझनें बढ़ जाती हैं? ये सभी सवाल दिमाग में आना वाकई में इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नाड़ी दोष होता क्या है और कुंडली मिलान के समय इसे क्यों देखा जाता है। भारत में प्राचीन समय से ही आयुर्वेद को ही सर्वोपरि माना जाता रहा है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी तरीके की दिक्कत आने पर प्राचीन समय में भी लोग आयुर्वेद का ही सहारा लेते थे और आज भी हमारे जीवन में आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है। आयुर्वेद का अर्थ होता है आयुष, मतलब लंबे समय तक आप स्वस्थ रहें, और वेद का अर्थ होता है आपके जीवन का विज्ञान, यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से आप लंबे समय तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आयुर्वेदिक पद्धति में वात, पित्त और कफ, इन तीनों को आपके मन, आपकी प्रकृति और आपके दोषों के रूप में देखा जाता है और उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट भी किया जाता है। जब इन तीनों में यानी वात, पित्त और कफ में बैलेंस या संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत से दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं और इसी रोग और दोष को त्रिदोष कहा जाता है। तो पहले त्रिदोष को समझते हैं कि त्रिदोष क्या होता है। हमारे शरीर में वात दोष को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जो वायु और आकाश दो तत्वों से मिलकर बना होता है। ये हमारे शरीर में स्टमक के आसपास के एरिया में होता है, नेवल के आसपास के एरिया में होता है, हमारी दोनों इंटेस्टाइन में होता है, थाई में होता है, यहाँ तक कि हमारी बोन में, हमारी हड्डियों में भी वात का स्थान होता है। पित्त दोष जो है वो अग्नि और जल तत्व से मिलकर बना होता है। ये हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। हम जो भी खाते पीते हैं उसको कंट्रोल करके शरीर को स्वस्थ रखने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर शरीर में पित्त दोष होगा या शरीर में ये बैलेंस नहीं होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इसका स्थान शरीर में स्टमक के एरिया में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लिम्फ में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में इसका स्थान होता है। और कई बार देखा गया है जिनके शरीर में ये बैलेंस नहीं होता उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। कफ दोष पृथ्वी और जल दो तत्वों से मिलकर बना है। ये वात और पित्त दोनों को नियंत्रित करता है। हमारी सोचने समझने की स्ट्रेंथ और हमारे काम करने के तरीके हमारी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमारी मानसिक और शारीरिक स्ट्रेंथ कितनी है, कैसी है। जब शरीर में कफ बढ़ता है या घटता है तो इसका जो प्रभाव होता है वो वात पर और पित्त पर अपने आप पड़ने लगता है। हमारे शरीर में ये ऊपरी हिस्से पर होता है, जैसे गले पर होता है, सर में होता है, गर्दन में होता है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि मेडिकली ये तीनों किस तरह से हमारे शरीर में होते हैं और किस तरह से अपना काम करते हैं, कैसे इनके बैलेंस नहीं होने पर शरीर में क्या क्या होता है।
और इन्हीं के कारण हमारा शरीर अनगिनत बीमारियों का कारण भी बनता है। अब सवाल आता है कि ज्योतिष में ये तीनों दोष किस तरह से देखे जाएं और इन दोषों का वैवाहिक जीवन से क्या संबंध है, क्यों ये वैवाहिक जीवन में उलझन पैदा कर सकते हैं और कैसे इनसे समाधान प्राप्त किया जा सके। देखिए, ज्योतिष के अनुसार हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं जो इन्हीं तीनों दोषों का ही एक रूप होती है, यानी वात, पित्त और कफ। इनको ज्योतिष में आदि, मध्य और अंत्या नाड़ी से जोड़ा गया है। पहली नाड़ी यानी आदि नाड़ी को वात यानी वायु तत्व के रूप में देखा जाता है। दूसरी जो नाड़ी है वो है मध्या नाड़ी, जो पित्त को रिप्रेजेंट करती है, यानी आपके शरीर के अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और जो तीसरी नाड़ी है वो है अंत्या नाड़ी, जो कफ को यानी शरीर के जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ज्योतिष में कुंडली मिलान एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी वैवाहिक जीवन के लिए। तभी कहा जाता है कि दोनों की अगर एक नाड़ी हो तो संतान संबंधित दिक्कत आ सकती है। संतान या तो होती ही नहीं है या देरी से होती है, या संतान में कोई शारीरिक व्याधियां देखने को मिलती है। वैवाहिक जीवन भी सुखद नहीं रहता, कोई ना कोई विवाद लगा ही रहता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि नाड़ी दोष होने से दोनों में से एक पार्टनर की मृत्यु निश्चित है। तो क्या नाड़ी दोष होने से इतनी सारी परेशानियाँ होती हैं? क्या नाड़ी दोष इतनी बड़ी भूमिका निभाता है कि एक सुखद वैवाहिक जीवन जीने की याद में एक अच्छा रिश्ता तक ठुकरा देते हैं? क्या है इसके पीछे का रहस्य? कहा जाता है कि अगर पुरुष की आदि नाड़ी है और महिला की अलग नाड़ी हो, मध्य हो या अंत्या हो, तो वैवाहिक जीवन सुखद होता है। लेकिन महिला की भी नाड़ी आदि हो तो नाड़ी के लिए कुंडली मिलान में 0 अंक होंगे, तो ये नाड़ी दोष माना जाता है। आदि नाड़ी दोष में कहा जाता है कि अगर सेम नाड़ी हो तो डिवोर्स तक होने का कारण बन जाता है। कपल के बीच गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चों में भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे ही अगर मध्य नाड़ी हो तो वैवाहिक जीवन तो दुखी होगा ही, साथ ही साथ बच्चों में फिजिकल प्रॉब्लम जन्म से ही देखने को मिलती है। बचपन से ही बीमारियों ने उसे घेर रखा होगा। और अगर अंत्या नाड़ी हो, दोनों में से एक की भी मृत्यु संभव है। कम उम्र में बहुत सी बीमारियां जीवन साथी में देखने को मिल सकती हैं। ये सभी बातें हमारे बहुत से विद्वान नाड़ी दोष के संबंध में कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत से अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। क्या ये सब सही है? क्या वाकई में नाड़ी एक होने से वैवाहिक जीवन में कलह पड़ जाता है, संतान का सुख दंपति को नहीं मिलता? देखिए, नाड़ी दोष में अपवाद भी है कि जब नाड़ी एक ही हो लेकिन उनके नक्षत्र अलग हों तो नाड़ी दोष शून्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके अलावा यदि नक्षत्र भी एक ही हो लेकिन उनकी राशियां अलग हो तो नाड़ी दोष शून्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही अगर नक्षत्र भी एक हो लेकिन उस नक्षत्र के चरण अलग हैं तो नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसे कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिनके कारण नाड़ी दोष नहीं लगता या फिर भंग हो जाता है। तो ऐसे मिलान में विवाह करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, रोज़ रोज़ की परेशानियां होती है, तो इसका कारण आपकी कुंडली में कोई और दोष हो सकता है। तो आप अपने विवाहित जीवन को बचाए रखने के लिए नियमित रूप से अन्य ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं, जो हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग होते हैं। आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, विवाह के लिए एक अच्छा मुहूर्त देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये एजुकेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ज्योतिष की ऐसी ही एक और नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।